ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एग्जाम्पल नंबर 6 है। इफ cos x इक्वल टू -3/5, x lies in the third quadrant, find the values of other 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पर आपको जो गिवन है उसको आप नोट कर लीजिए। गिवन है आपके पास cos x इक्वल टू -3/5 and x lies in third quadrant। आप देख सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है कि यहाँ पर कोई पॉइंट P है और ये ओरिजिन है, इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो ये वाला एंगल है x। तो ये एंगल 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में कहीं पर मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है x, मतलब कि ये। और आपको पता है कि ये वाला जो पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट cos x और sin x होते हैं। तो जो P के कोऑर्डिनेट हैं वो cos x और sin x है। हालांकि ये जो पॉइंट P है वो यूनिट सर्कल पे लाई कर रहा होता है और ये OP जो है ऐसे करके मूव करके यहाँ आ गया और x रेडियन एंगल है और ये जो x है वो इतना बड़ा है कि ये पॉइंट P थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। इसका मतलब ये, और cos x की वैल्यू आपको दे दी है -3/5। तो आपको पता है बाय ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। cos x की वैल्यू पुट कर लें -3/5 उसका स्क्वायर और प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1। -3/5 का होल स्क्वायर का मतलब है -3/5 इंटू -3/5 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1। अब माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस और 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 और 5 इंटू 5 25 और प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको मिलेगा sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस 9/25। तो यहाँ से आपको मिल गया sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं और 1 और 25 का एलसीएम लघुत्तम हो जाएगा 25। 25 को 1 से डिवाइड करेंगे आएगा 25 और उस 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 25 माइनस 25 को 25 से डिवाइड करेंगे 1 और उस 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। तो आपके पास आ गया है 16/25। तो ये sin स्क्वायर x की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ से लेकिन अगर मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो दूसरी साइड जाके वर्गमूल हो जाएगा। लेकिन प्लस और माइनस के साथ आएगा। तो यहाँ से आपके पास आएगा sin x इक्वल टू प्लस माइनस √16/25। तो इसका मतलब sin x की वैल्यू प्लस माइनस 4/5 आ गई है। बट x जो है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये दे रखा है और आपको बताया था कि आफ्टर स्कूल टाइम कॉलेज आपको याद रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक तो sin x और sin का रेसिप्रोकल कोसेकेंट x ये पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में tan x और cot x ये पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में cot x, cos x और
सीकेंड एक्स, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और याद रखने का तरीका भी बताया था, आफ्टर स्कूल टाइम कॉलेज, आफ्टर स्कूल टाइम कॉलेज। तो यहाँ पर आफ्टर का ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, स्कूल का एस का मतलब साइन पॉजिटिव, और अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल 1/sin मतलब कोसेकेंट एक्स भी पॉजिटिव। टाइम का टी से बना tan x और tan x का रेसिप्रोकल cot x, दोनों पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉलेज से CO से बना cos x और cos x का रेसिप्रोकल secant x। तो यहाँ पर क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में तो खाली tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं, तो sin x भी नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब sin x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव नहीं लेंगे। तो इसका मतलब हो गया sin x इक्वल टू -4/5। यहाँ से आपको sin x की वैल्यू मिल गई। अब tan x की वैल्यू चाहिए आपको, तो tan x कैसे आता है, sin x ओवर cos x, और sin x की वैल्यू आ गई है -4/5 और cos x की वैल्यू है -3/5। सॉल्व करेंगे तो -4/5 इंटू -5/3, 5 से 5 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आ गई 4/3। cot x जो होता है वो 1/tan x होता है, इसका उल्टा होता है, यानी कि 3/4 हो जाएगा। और secant x जो होता है वो 1/cos x होता है, cos x का रेसिप्रोकल होता है। cos x की वैल्यू -3/5 है, तो इसका जो रेसिप्रोकल है -5/3 हो जाएगा। एंड कोसेकेंट x जो है वो 1/sin x होता है, sin x का रेसिप्रोकल, तो sin x की वैल्यू -4/5 है, तो ये -5/4 हो जाएगा। तो ये सारे आंसर आपके पास आ गए।